अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। औरतों में कि वो बेचारी जब डिलीवरी की प्रोसेस से गुज़रती हैं तो उसके बाद उसको दो बड़े मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, ख्वाह वो डिलीवरी नॉर्मल ही क्यों ना हो, यानी उसमें सी सेक्शन ना हो या मेजर ऑपरेशन ना हो, आम डिलीवरी हो। आम डिलीवरी में भी ये दो मसले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसमें एक बड़ा मसला जो है वो ज़चगी के बाद की दर्दें जो कि इंतहाई सिवियर होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। यानी ज़चगी के बाद बच्चा पैदा हो गया और उसके बाद पेशेंट को पेन हो रहा है। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, पोस्टपार्टम पेन्स यानी ज़चगी के बाद की दर्दें, और साथ में जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो उसके साथ एक और मसला आ जाता है जिसको कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जो कि कई तरह के बैक्टीरियाज, वायरसेस, यीस्ट, फंगस, इस टाइप के जो पैथोजेंस हैं इनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें होती हैं। और ज़चगी के टाइम औरत बेचारी बिल्कुल एक्सपोज होती है इस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए, जिसकी वजह से अक्सर औरतों को पहले 7 दिन में या पहले 30 दिन में ये बुखार होना शुरू हो जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस के टाइप का मसला हो जाता है, जिस तरह जीआई ट्रैक में या निज़ाम इंहिज़ाम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या जो औरत का पेल्विक रीजन है जहाँ यूट्रस होता है वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। साथ में यूटीआई का इन्फेक्शन जो है ये भी बड़ा कॉमन है नोज़ोकोमल इन्फेक्शन में। तो ये इन्फेक्शन और ये ज़चगी के बाद के दर्द हैं, इसके लिए मैं आपको ऐसे 3 बेहतरीन अद्वियात बताऊंगा कि अगर किसी भी औरत को आप ज़चगी के बाद सिर्फ 3 से लेकर 4 दिन तक देंगे तो उसको ये दोनों तकालीफ नहीं देखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक में अलसेफ होम्यो रजीम है और इसको हमने कई पेशेंट में इस्तेमाल किया है और उससे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। व्यूअर्स, इसमें जो पहली दवाई है वो है पायरोजेनम 1M। ये 2 कतरे मरीज़ा जैसे ही ज़चगी से फारग होती हैं 2 कतरे उसके ज़ुबान पर आप डाल दें। ये मरीज़ा को हर किस्म के इन्फेक्शंस, बुखार, बोसीदगी या गोश्त का गलना सड़ना, ज़ख़म का ख़राब होना, इन तमाम अवामिल से पायरोजेनम 1M उसको बचाएगी। सिर्फ 2 कतरे एक खुराक आप लोगों ने देनी है। उसके बाद उसको सुबह नाश्ते से पहले 2 कतरे आर्निका के आप लोगों ने देने हैं ज़ुबान पर, और रात को खाने से पहले 2 कतरे स्केलकार उसके ज़ुबान पर डाल देनी है। 3-4 दिन ये आप उसको दें, इंशाअल्लाह और रहमान उसको कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।